ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के भाग्य और धर्म के बारे में। वृश्चिक राशि वालों का भाग्य कैसा होता है, ये धार्मिक होते हैं या नहीं होते हैं, यह अपने धर्म के प्रभाव से क्या कुछ कर सकते हैं और इनके कार्य में इनका भाग्य साथ देता है या नहीं, इस विषय में हम आज आप लोगों से बात करने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल होता है, इसके विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। बहुत तेज तर्रार, बहुत परिश्रमी, कभी भी ये आलस ना करने वाला ग्रह होता है। देवताओं में इस मंगल को सेनापति का स्थान दिया गया है। इसी प्रकार जब हम वृश्चिक राशि के धर्म और भाग्य स्थान पर बात करते हैं तो हमको ये देखना बहुत अनिवार्य रहता है कि मंगल की राशि होने के कारण क्या ये व्यक्ति धार्मिक हो सकता है या नहीं। अब चूंकि वृश्चिक राशि के भाग्य धर्म स्थान में कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है, परंतु आप देखेंगे कि वृश्चिक राशि के लोग बचपन से ही भगवान के भक्त होते हैं। ये समय अनुसार पूजा करते हैं। जब ये किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं तो भगवान की स्तुति पूजा पाठ में पूरा जी जान लगा देते हैं। भगवान की कृपा इनके पर बने किस तरह ये मुसीबत से निकलें, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले कोई भी काम बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में अच्छी तरह समीक्षा किए काम हाथ में ले लेते हैं और कभी कभी ये उल्टे फंस जाते हैं। अब चूंकि ये ऐसी स्थिति हो जाती है कि ये ना तो डूब सकते हैं और ना निकल सकते हैं। अब ऐसे में इनका भाग्य इनको ऐसी जगह पे एक चक्री की तरह घुमाने लगता है। अब तब इनको एहसास होता है कि जल्दबाजी में गलती हो गई। इस दौरान फिर ये अपने बचाव के लिए, अपने सुरक्षित काम को कंप्लीट करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। तब ये भगवान के मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना, क्योंकि ये एक चीज़ ये है कि जब ये भगवान की पूजा आस्था करते हैं तो बिल्कुल भगवान के प्रति ये पूरा लीन हो जाते हैं। और आप देखोगे कि भगवान की कृपा भी इनको सबसे पहले मिलती है। ये उस मुसीबत से आसानी से निकल जाते हैं और जब निकल जाते हैं तब फिर ये आगे भी वही जोशीलेपन में फिर कोई ऐसा काम करते हैं, क्योंकि इनको बहुत जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा होती है और ये कमाते भी हैं। बहुत अधिक धन प्राप्त कर लेंगे, फिर उस धन से और दूसरे धन के लिए प्रयास करेंगे। इनके अंदर इंतजार करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसी कारण अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि वालों की दो कमजोरी होती है। एक कमजोरी तो ये वृश्चिक राशि वालों की ये होती है कि ये अधिक भोजन नहीं करते हैं। दूसरी कमजोरी आप देखोगे कि ये अधिक देर तक घर में रह नहीं सकते। अब यहाँ पर जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं उनके विषय में बस इतना ही अंतर है कि इनको स्वादिष्ट व्यंजन पसंद तो बहुत हैं। कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन ये बनाएंगी, खाएंगी, लेकिन ये भी अधिक भोजन नहीं करती हैं और अधिक दिन तक ये घर में अगर बंद रहें तो ये बिल्कुल
परेशान हो जाती हैं। इनको बाहर इसीलिए कहा जाता है कि वृश्चिक राशि की महिलाओं को भी अपने धर्म के कारण या धर्म के बहाने अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, सास ससुर के साथ धार्मिक तीर्थ यात्रा करते रहना चाहिए। इससे इनका मानसिक तनाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये गुस्सैल स्वभाव की होती हैं लेकिन स्पष्टवादी होती हैं। और जब तक इनको कोई गलत बात पता चली या कोई गलत बात के बारे में इनको जानकारी हुई, ये जब तक उसका पूरी तरह निराकरण नहीं कर लेती हैं तब तक ये शांति से बैठती नहीं है, बेचैन हो जाती है। इसी कारण ये चूँकि भगवान की बड़ी भक्त होती हैं, पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं भगवान के प्रति बहुत आस्था रखती हैं, कट्टर धार्मिक होती हैं और दैनिक पूजा पाठ में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। अब ये जब किसी बात में फंस जाती हैं या इनका पति या परिवार का कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाता है, तब ये अपना पूरा धर्म भगवान से को समर्पित करके उसकी मुसीबत दूर करने के लिए प्रार्थना करती हैं। और आप देखोगे कि वह व्यक्ति बहुत जल्द ही अपनी मुसीबत से मुक्त हो गया। लेकिन अब वृश्चिक राशि वालों का थोड़ा ये दुर्भाग्य है कि लोग इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, जबकि ये हमेशा अपने प्रशंसा की भूखी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वृश्चिक राशि की महिलाओं को नेकी कर दरिया में डाल। अगर आपकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है तो भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। भगवान आपके अच्छे कार्य को देख रहे हैं, आपके समय समय पे आपकी सहायता भी कर रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी प्रशंसा तो आपको खुद अपने आप से ही प्राप्त हो जाती है। अब वृश्चिक राशि वालों की ये कमी ये भी पाई जाती है कि ये पतियों के विषय में अधिक सतर्क होती हैं। वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो इनकी एक प्रकार से कहा जाए कि तीसरी आंख बहुत तेज होती है, और अगर इनका पति गलत व्यवहार करता है, गलत, तो इनको पहले ही अनुमान हो जाता है। और यह समय समय पर अपने पतियों को समझाने का, सुधारने का प्रयास करती हैं और उसमें सफल भी होती हैं। परंतु वृश्चिक राशि के लोग अपने भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, मेहनती होते ही हैं। इसलिए वो जो भी काम करते हैं पूरे मेहनत जोश से करते हैं। अब ये अलग बात है कि कभी कभी ये ज़मीन प्रॉपर्टी के मामले में फंस जाते हैं, क्योंकि ये जल्दबाजी में, हड़बड़ी में ज़मीन जायदाद ले लेते हैं। वो चाहे विवादित हो, चाहे कैसा भी हो, ये ले लेते हैं। उसके बाद जब सच्चाई पता चलती है तब इनको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और लेकिन यह है कि ये बड़े होशियार होते हैं, तेज-तर्रार होते हैं। ये तुरंत अपने बचने का रास्ता भी निकाल लेते हैं और इसके लिए ये भगवान का पूरा सहारा लेते हैं। उस समय ये भगवान के मंदिर में जाना, उनका नियमित पूजा करना, उस समय इनका पुरोहित, पंडित, पुजारी जो भी इनको दान दक्षिणा बोलेगा तुरंत दान करेंगे। लेकिन आप देखोगे कि ऐसे लोग भगवान शिव के विशेष भक्त होते हैं, हनुमान जी के भी ये विशेष भक्त होते हैं, उनकी भी विशेष पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब जो लोग वृश्चिक राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको प्रतिदिन सुबह हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप अपने इष्ट देव का स्मरण करके आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप मुसीबत में नहीं फंसेंगे। अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो वो आसानी से निकल जाती है। इसीलिए वृश्चिक राशि वाले समय समय पर भगवान की पूजा करते हैं, बीच में फिर भूल जाएंगे, फिर याद आया तो फिर थोड़ा बहुत कर लिए, फिर भूल जाए।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म के प्रति समझौता नहीं करते हैं, कट्टर धार्मिक होते हैं और अपने भगवान के प्रति पूरी आस्था रखते हैं। इसी कारण इनको काम में ज़रूर, क्योंकि मुसीबत से लड़ना अगर किसी को है तो वो वृश्चिक राशि वाला। कोई भी मुसीबत है, ये मुसीबत को मोल लेने के मास्टर होते हैं, निडर होते हैं और ये अंतोगत्ता उस मुसीबत से निकलकर सामना करके उससे विजय भी प्राप्त करते हैं। लेकिन यह है कि अगर ये पूजा पाठ अपना नियमित बनाए रहें तो इनको मुसीबत आएगी नहीं, और अगर आएगी भी तो वह आसानी से निकल जाएगी। इसीलिए इन लोगों को शंकर जी की पूजा, भगवान शिव की आराधना अवश्य करनी चाहिए। उनके मंदिर में जाना चाहिए, उनको गाय के दूध से अभिषेक करना चाहिए। विशेषकर सावन के महीने में इनको शंकर जी की अधिक से अधिक पूजा करना विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। साथ ही जो महिलाएं हैं वो माता जी की बड़ी अटूट भक्त होती हैं, माता जी की पूजा करती हैं। कभी कभी तो कुछ महिलाएं इतनी भावुक हो जाती हैं भगवान के सामने कि भगवान को उनका दुख दूर करना ही पड़ता है, क्योंकि ये दिल से बिल्कुल निश्चल होती हैं। बस यही है कि इनको कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। बाकी ये महिलाएं भी कर्म प्रधान होती हैं, कर्म पर भरोसा रखती हैं। इसलिए आप देखोगे कि वृश्चिक राशि के लोग बहुत कम शेयर सट्टा लॉटरी खेलेंगे। इनको इस तरह के बैठे बिठाए भाग्य पर ये विश्वास करते भी नहीं हैं और इनको शेयर सट्टा कभी लगता भी नहीं है। अगर ये शेयर जुआ खेलना करते हैं तो ये बर्बाद होने की कगार पे जाते हैं। हाँ, जहाँ तक शेयर्स आदि की बात है वो अलग है, लेकिन अगर ये जुआ आदि के क्षेत्र में जाते हैं तो ये अपने विनाश की तरफ जाते हैं। इसलिए इन लोगों को कभी भी जुआ सट्टा से दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी की सेवा करो, हनुमान जी की पूजा करो तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को वृश्चिक राशि के धर्म और भाग्य के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपको आपके राशि का और भी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं जो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। नमस्कार।